चलो कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ के ए का फॉर्मूला क्या होगा भाई? के क्या यहाँ पर एक कांस्टेंट है, स्केलर है, ठीक है। चलो कैसे फाइंड करें? जो ओरिजिनल फॉर्मूला है कौन सा वाला, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई, इसको यूज़ करते हुए हम इस फॉर्मूले को वैल्यू डिराइव करेंगे। तो यहाँ से क्या सब्स्टिट्यूट करवाएं, ए की जगह के इज, देन रिप्लेस ए बाई के ए। क्या लिख सकते हैं? के ए एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ के ए इंटू आई। ये हो गया के ए एडजॉइंट ऑफ के ए, इसको क्या लिख सकते हैं? के टू पावर एन डिटरमिनेंट ए इंटू आई। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है। चलो इसको रिमूव करना है, इसका तो डिवाइड कर सकते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के पावर एन माइनस वन डिटरमिनेंट ए इंटू आई। इस ए को भी रिमूव करना है यहाँ से। क्या किया जा सकता है? एडजॉइंट ऑफ ए से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा, उसको हम डिटरमिनेंट ए इंटू आई लिख सकें। तो एडजॉइंट ऑफ ए का प्लेट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इज़ इक्वल टू के टू पावर एन माइनस वन, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा आई के प्री मल्टीप्लायर के फॉर्मेट में, ठीक है भाई। आप इसको पोस्ट मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, लेकिन प्रॉपर्ली लिखने का जो सही तरीका है वो क्या है, इसको प्री मल्टीप्लायर की फॉर्मेट में लिखेंगे। चलो ये क्या है? डिटरमिनेंट ए इंटू आई एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई इज एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ से अच्छा डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमने लिखी नहीं, यहाँ लिख लेते हैं डिटरमिनेंट ए। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए से डिटरमिनेंट ए कैंसिल, अच्छा यहाँ भी लिखना है भाई डिटरमिनेंट ए, ठीक है। डिटरमिनेंट ए से डिटरमिनेंट ए कैंसिल, आई मल्टीप्लाई होके एडजॉइंट ऑफ के ए बन जाएगा, देन एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ के ए की वैल्यू के की पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए आ गई। इसी पैटर्न से हम कुछ और फॉर्मूले डेराइव कर सकते हैं, जैसे इसकी रिवर्सल प्रॉपर्टी देखो भाई। रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट, जैसे ट्रांसपोज की रिवर्सल प्रॉपर्टी होती है कुछ इसी टाइप से एडजॉइंट की होती है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सेम वे में इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है, हम आगे डिस्कस करें या यहीं भी डिस्कस कर सकते हैं। सॉरी, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ट्रांसपोज के लिए क्या होता है भाई? ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इन एडजॉइंट, इन्वर्स एंड ट्रांसपोज की रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या होती है? इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है हमें, ठीक है। अभी मैं इसको पॉज करके रफ कर रहा हूँ, कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखो भाई इस पे क्वेश्चन क्या है? इफ ए इज ए 3/3 मैट्रिक्स, उसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू है -2, ठीक है। हमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 5a अपॉन 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है भाई। चलो क्या किया जा सकता है? एडजॉइंट ऑफ 5a का क्या मतलब हुआ?
अभी अभी हमने पढ़ा है एडजॉइंट ऑफ के ए इज़ इक्वल टू के की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर n-1 3-1 एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो गया 25 एडजॉइंट ऑफ ए। अब बोथ साइड एडजॉइंट इसका डिटरमिनेंट ले लो भाई, देन एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 5a इज इक्वल टू 25 एडजॉइंट ऑफ ए। किसी मैट्रिक्स को अगर k से मल्टीप्लाई है, k इंटू ए का डिटरमिनेंट k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट a, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स है, उसका एक कांस्टेंट या स्केलर 25 से मल्टीप्लाई है, तो हम क्या लिख सकते हैं 25 की पावर n ऑर्डर क्या है इसका, क्यूब, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 मतलब 3-1 2, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है भाई, -2 का स्क्वायर, यानी हमने फाइंड कर ली डिटरमिनेंट किसका, एडजॉइंट ऑफ 5a का। क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से इसमें 100 का डिवाइड कर दो, देन 100 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 100। यहाँ से क्या बन रहा है, एक 25 सेपरेट करो, 25 का स्क्वायर इंटू 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल, आंसर हो गया 625। तो देखो भाई क्या कितने अच्छे कॉन्सेप्ट है इसमें। यहाँ से आपको के ए की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ के ए का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, आप इमीडिएटली डेराइव कर सकते हो अगर याद भी नहीं है तो, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजिंग फॉर्मूले हैं। कहीं पे ए की पावर n-1 बन रहा है, n-1 का स्क्वायर बन रहा है, कभी के की पावर n बन रहा है, तो ऐसे ज़्यादातर सेम टाइप के फॉर्मूले में स्टूडेंट पजल्ड हो जाता है। तो आपको डेराइव करना आना चाहिए इमीडिएटली, आप इवन 10 से 15 सेकंड में आपको इसको डेराइव भी कर सकते हो, देन आपके क्वेश्चन रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है भाई, चलो कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। अब हम एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। पहले हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया है, अभी हम एडजॉइंट ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। कैसे करें, बस वही अपने पास ओरिजिनल फॉर्मूला, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। क्या लग रहा है आपको, क्या सब्स्टिट्यूट करवाना चाहिए, मतलब क्या रिप्लेस करवाना चाहिए, ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए रिप्लेस कर दो, देन रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट ऑफ ए करो भी, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई। क्या किया जा सकता है, इसकी वैल्यू लिखेंगे अभी तो, और इस एडजॉइंट को यहाँ से हटाना है इसको, क्योंकि हमको केवल वैल्यू इसकी चाहिए। तो क्या किया जा सकता है, ए से मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये कांस्टेंट है, तो क्या किया जा सकता है, इसकी वैल्यू बताओ भाई, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 इंटू ए से हमने मल्टीप्लाई तो ए इंटू आई। ठीक है, ये क्या हुआ, डिटरमिनेंट ए इंटू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 इंटू ए, यहाँ से डिटरमिनेंट का डिवाइड करो, आई इससे मल्टीप्लाई होके एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 n-2 इंटू ए। देखो भाई एक नया फॉर्मूला और निकल के आया। इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम, इफ़ एक्स वाई इज़ इक्वल टू आई, क्या कह सकते हैं हम, एक्स वाई इक्वल टू आई, देन वाई इंटू एक्स, ऑल्सो एक्स इनवर्स
इज इक्वल टू वाई एंड वाई इनवर्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू आई दे रखा है, तो आप खुद से समझ सकते हो कि एक्स वाई कॉम्यूटेटिव भी है एंड इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ से प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ए और ए का इन्वर्स, वैसी बात है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ से डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट से क्या बनता है, टेकिंग बोथ साइड डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज 1। तो ए इनवर्स के जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वह है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ये इन्वर्स मत समझ लेना भाई इसको, ये ए इन्वर्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। और वैसी बात है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, उसी केस में ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्या कह सकते हैं, ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, चलो कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। रिवर्सल ऑर्डर अभी हमने पहले देखा, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। ए बी का इन्वर्स क्या होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। जनरलाइज फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, A1 A2 A3 अप टू AN का इन्वर्स इज इक्वल टू AN का इन्वर्स, अगर इससे पहले AN-1 लिखा है तो AN-1 का इन्वर्स अप टू A2 इन्वर्स A1 इन्वर्स। ठीक है भाई, अब एडजॉइंट के साथ इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ फाइंड कर सकते हैं हम। कैसे, जैसे क्वेश्चन मान लो आप इसको, प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। क्या किया जाए, जब भी कुछ प्रूव करना हो सबसे पहले इस फॉर्मूले को आप देखो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू आई, और इसी फॉर्मूले से बन के आया ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर इस ए की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं, एडजॉइंट ए, देन रिप्लेस ए बाई एडजॉइंट ए। क्या मिलेगा, ए की जगह एडजॉइंट ए रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन एडजॉइंट ए। इसका फॉर्मूला क्या पड़ा भाई अभी अपने, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, और एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। यहाँ से क्या मिल रहा है, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। यानी इसको हमने ये प्रूव कर दिया, अभी इसको ये प्रूव करना है हमें। क्या कर सकते हैं, हमें प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। बिल्कुल कर सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ए की जगह ए इनवर्स सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं, देन रिप्लेस ए बाय ए इनवर्स, देन ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अब ए इंटू इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा,
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो ये हो गया ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ये भी अपने आप में भाई एक अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो, एडजॉइंट ऑफ 5 ए इन्वर्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपको गिवन है 2, क्या कर सकते हो आप, और ए का ऑर्डर है 3/3 की मैट्रिक्स। सबसे पहले हम फॉर्मूला कौन सा देखेंगे, एडजॉइंट ऑफ के ए का, ठीक है, के ए या के एक्स ले लो। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ एक्स। उसके हिसाब से क्या लिखेंगे इसको हम, एडजॉइंट ऑफ 5 की पावर n-1 स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स 5 स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, डिटर्मिनेंट ए अपॉन मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो हो गया 25 डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है भाई। ऐसा कुछ ऑप्शंस में दे सकते हैं। चलो डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के इन्वर्स पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जेई बनाती है, एडवांस का तो फेवरेट टॉपिक है ये, डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स। डायगोनल मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है, लेट ए इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स D1 D2 D3। किस फॉर्मेट में लिखा होता है ये, D1 D2 D3। हम यहाँ 3/3 ऑर्डर का लेके चल रहे हैं, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म में हम इसी से समझेंगे। तो देखो भाई, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट ए। हमें पता है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी सेम यही आएगा, क्योंकि ट्रांसपोज में डायगोनल एलिमेंट चेंज होते नहीं है और सब जगह 0 0 है, तो चेंज कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं इसको, Cij अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अच्छा, इसके डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है, D1 D2 D3। किसी डायगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू तीनों डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है, और उसकी ट्रेस क्या होती है, अगर मैं बात करूँ ट्रेस ऑफ ए, वो क्या होगी, D1 प्लस D2 प्लस D3। यानी अगर जनरलाइज फॉर्म में बात करूँ मैं, तो सिग्मा DI, आई की वैल्यू कहाँ तक है, 1 2, जहाँ तक इसका ऑर्डर जा रहा है, ठीक है। चलो इसका हम फाइंड करते हैं, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स क्या होगी। इसके लिए कोफैक्टर क्या होगा, D1 D2 माइनस 0 देन D1 D2, ठीक है भाई। इसके लिए 0 आ रहा है, इसके लिए क्या आएगा 0, देन इस 0 के लिए देखते हैं तो भी 0 आ रहा है, केवल D2 के लिए निकलेगा। तो D2 के लिए क्या आ रहा है, D1 D3। तो D2 के लिए क्या आ रहा है, D1 D3। सिमिलर वे में D3 के लिए आएगा D1 D2। ये इसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है। इसमें डिवाइड किसका करना है अपने को, D1 D2 D3 का। देखो भाई, जब फर्स्ट एलिमेंट में करा तो 1 अपॉन, यहाँ पर D2 D3 आएगा, ठीक है, D2 D3। तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो क्या बन रहा है, 1 अपॉन D1 0 0 0, 1 अपॉन D2 0 0 0, 1 अपॉन D3 ए इन्वर्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, D1 का इन्वर्स, D2 का इन्वर्स एंड D3 का इन्वर्स। बाकी सब जगह 0 0 है, ठीक है भाई। तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डायगोनल ऑफ D1 का इन्वर्स, D2 का इन्वर्स, D3 का इन्वर्स। क्या सीखा हमने यहाँ से,
किसी डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स हम डायरेक्टली उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का इन्वर्स फाइंड करके रेसिप्रोकल करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे इसकी पावर -2 करनी पड़े तो क्या होगा, डायगोनल -2 का मतलब क्या हुआ, मैंने इसका पावर -2 करिए तो वो हो जाएगा d1 की पावर -2, d2 की पावर -2, d3 की पावर -2। ठीक है, आपको ये याद रखना है भाई। चलो इस पे एक बहुत शानदार क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के लग रहा है बहुत, क्या कह सकते हैं इसको, महाकाल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फॉर x ग्रेटर देन 0, x एक पॉजिटिव नंबर है, a इक्वल टू x प्लस 1/x 0 0 3/3 की, b कोई मैट्रिक्स है 3/3 की, b टू मैट्रिसेज सच दैट 3 अदर मैट्रिसेज x y एंड z आर डिफाइंड एज, x है ए बी का इन्वर्स प्लस ए बी की पावर -2 ए बी की पावर -3 अप टू ए बी की पावर -n। जो मैट्रिक्स y है वो है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x, एंड मैट्रिक्स z है y इन्वर्स -2i। जो अभी हमने जितने भी रिजल्ट्स देखें और रूल्स देखें वो सब यहाँ पर अप्लाई होंगे। i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एंड ट्रेस ऑफ p का मतलब ट्रेस ऑफ p है, ये सेल्फ अंडरस्टूड चीज़ है जो हमको पहले से ऑलरेडी पता है लेकिन क्वेश्चन में लिखी है। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ √5 y इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ay की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड इफ ट्रेस ऑफ z प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अप टू z की पावर 10 इज इक्वल टू 2 की पावर a प्लस बी फॉर्मेट में है। ए बी नेचुरल नंबर है तो लीस्ट वैल्यू बतानी है हमको a प्लस बी की। ठीक है भाई, शुरुआत करें, यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या है। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ √5 y इन्वर्स, y इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास y होना चाहिए और y निकालने के लिए हमारे पास x होना चाहिए जिसका हम लिमिट ले लेंगे। तो ठीक है भाई, x फाइंड करते हैं। x में ए बी इन्वर्स है तो ए बी फाइंड करते हैं पहले। ए बी ये हो गया x प्लस 1/x 0 0 0 x 0 0 0 16। देखो भाई, कुछ स्टूडेंट इतने शार्प होते हैं वो डेटा को देख के समझ जाते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन किस वे में जा रहा है। तो यहाँ से देखो, इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ मैं 5/x प्लस 1/x। ठीक है, 0 0 0 3/x 0 एंड 0 0 1/4। ठीक है, दो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट उनके लीडिंग डायगोनल्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये टर्म कैंसिल, x प्लस 1/x वाली सीधा 5 बच रहे हैं 0 0। x को जब 3/x से करूँगा तो 3 आ रहा है एंड 16 को 1/4 से करूँगा तो 4 आ रहा है 0 0। देखो कितना ईजी हो गया। अभी क्या पूछना चाह रहा है आगे, ए बी इन्वर्स ये हो गया। सीधा हम क्या बोल सकते हैं, इसको अब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको, डायगोनल ऑफ 5 3 4। ठीक है, तो ये कितना हुआ, डायगोनल एलिमेंट 5 इन्वर्स 3 इन्वर्स 4 इन्वर्स, मतलब इनका रेसिप्रोकल। साथ में किसको ऐड करवा रहा है, इसको। तो हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, x इज़ इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 5 इन्वर्स 3 इन्वर्स 4 इन्वर्स, मतलब उनका रेसिप्रोकल, प्लस डायगोनल एलिमेंट ऑफ 5 की पावर -2 3 की पावर -2 4 की पावर -2। आप दो मैट्रिक्स का जब ऐड करते हो तो डायगोनल एलिमेंट्स ही ऐड होते हैं, बाकी तो 0 + 0 0 हो जाता है। देन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 5 की पावर -3 3 की पावर -3 एंड 4 की पावर -3 अप टू n टर्म्स तक। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स 5 की पावर -n 3 की पावर -n एंड 4 की पावर -n। ठीक है भाई, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसका यूज़ लगभग हमारे लिए ख़त्म हो गया। चलो देखते हैं।
y जो है वो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तक है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, आप इसको अज्यूम करो। ये लिखा हुआ है 1/5, 1/3 एंड 1/4, फिर ये लिखा है 1/5 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, डायगनल लीडिंग डायगनल एलिमेंट्स में, बाकी सब जगह जीरो है। अब जब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो लीडिंग डायगनल के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही सम हो रहे हैं। तो अगर मैं इनफाइनाइट टर्म्स तक सम करूँगा तो देखो भाई एक्स वाई क्या बन रहा है, वाई बन रहा है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। क्या वाई कुछ इस टाइप से बनेगा 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 क्यूब अप टू इन्फिनिटी। बाकी दो टर्म्स भी हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, क्योंकि हमको भाई क्वेश्चन को हमको पैटर्न समझना है, उसके बाद तो हम फटाफट करेंगे। तो इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा a/1 माइनस r, वैल्यू कितनी आ रही है, तो इसका भी सम कितना हो जाएगा 1/4 1 माइनस 1/3 है, 1/3 1 माइनस 1/3 एंड 1/4/1 माइनस 1/4। बताइए क्या बन रहा है, यहाँ से बना 5 माइनस 1 4, तो ये बनेगा 1/4, यहाँ से बन रहा है 1/2 और यहाँ से बन रहा है 1/3, ठीक है। y की वैल्यू यानी y को कह सकता हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ भाई, y हो गया डायगोनल मैट्रिक्स 4 इनवर्स 2 इनवर्स 3 इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं y इनवर्स क्या निकाल सकता हूँ, इनका इन्वर्स, इनका रेसिप्रोकल कर दो तो वो क्या होगा 4 2 3, ठीक है। देखो क्वेश्चन कितना इजी होता जा रहा है। अब मैं इनको रफ कर सकता हूँ। हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन तो एडजॉइंट ऑफ √5 y इनवर्स, तो देन एडजॉइंट ऑफ √5 y इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ के ए इज़ इक्वल टू के की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आप या तो इसको √5 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो भाई, ठीक है, उसके बाद उसका एडजॉइंट ले सकते हो। चलो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देन √5 y इनवर्स क्या होगा, √5 को जब मैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाइंग √5 से, तो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी सब जीरो है तो वो जीरो बना देंगे। तो मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगी डायगोनल √5 4 2 √5 एंड 3 √5, ठीक है। अच्छा अभी क्या फाइंड करना है अपने को, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट की पावर, अगर मैं कोई मैट्रिक्स P बोल दूँ तो उसकी पावर n-1, यानी हमको इसका डिटरमिनेंट लेना है। तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है भाई, डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई d1 d2 d3, तो इसका डिटरमिनेंट हो गया √5 4 इंटू √5 2 इंटू √5 एंड 3 इंटू √5। तो हम क्या कह सकते हैं 4 2 एंड 3 4 2 एंड 3 √5 की पावर n-1, n कितना है इसका, ऑर्डर 3/3, तो देन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 1 5 एंड √5 स्क्वायर, इसको फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूँ मैं, और ये √5 का स्क्वायर 5, देन 5। ऑप्शन में कुछ इस टाइप से बना रखा था इसलिए मैंने ऐसा किया है, अदरवाइज़ तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। y इनवर्स आ रहा है भाई हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए वाई। ए वाई क्या होगा भाई, a इंटू वाई, ए मैट्रिक्स ये है, y मैट्रिक्स क्या है 1/4 1/2 1/3। तो ए वाई सीधे लीडिंग डायगोनल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 1/4 x प्लस 1/x, x इंटू 2 की पावर -1 1/2 एंड 1/3 इंटू 16 16/3, ठीक है।
अब ट्रेस ऑफ ए वाई क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए वाई इज़ इक्वल टू 1/4 एक्स प्लस 1/x प्लस x/2 प्लस 16/3। अब इसकी लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप या तो इसको मिनिमम मैक्सिमा से सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको जब भी कोई नंबर उसका रेसिप्रोकल टाइप का फॉर्मेट बन रहा हो तो हम उसको AMGM से सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं, ये x/4 एंड x/2 3/4x, और ये क्या हो गया प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 16/3। इसकी वैल्यू AMGM से फाइंड कर सकते हैं, AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। AM क्या होगा भाई, इन दो टर्म्स को लेते हैं, 3/3x/4 प्लस 1/4x डिवाइडेड बाई 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3x/4 इंटू 1/4x। देखो यहाँ से 2 से ये 4 कैंसिल, ठीक है, तो 3x/4 प्लस 1/4x की जो वैल्यू आ रही है, x से x कैंसिल, √3/2, ठीक है। अगर मैं प्लस 16 करता हूँ दोनों साइड, प्लस 16 अगर यहाँ कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ भैया, 16/3, तो ये ट्रेस ऑफ e की वैल्यू क्या आ रही है, ay की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू √3/2 प्लस 16/3, ठीक है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो क्या आ रही है, √3/2, ये हो गया 1.732 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा 850 प्लस 16 866, देन 0.866 प्लस ये कितना होगा 5 3 15.333, देन 5.333। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है 9, 6 प्लस 3 9, 3 प्लस 8 11 1 1 6.199। तो वी कैन से दैट ट्रेस ऑफ AY इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 6.199। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो इसके हिसाब से क्या कह रहा है, अगर यहाँ 6 है तो 6.1 यही होगा, और जो ट्रेस ऑफ A की वैल्यू है वो 6.1 से हमेशा ज़्यादा होगी। तो जो फर्स्ट लीस्ट वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 7, उसके बाद 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, तो इसकी ट्रेस ऑफ AY की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगी 7, ठीक है भाई। काफ़ी इसमें AMGM के कॉन्सेप्ट भी मिक्स हो गए। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ़ हमारे पास y इनवर्स की जो वैल्यू है वो है डायगोनल ऑफ 4 2 3, ठीक है। z क्या है भाई, z है y इनवर्स माइनस 2i। अगर मैं 2i करता हूँ, y इनवर्स माइनस 2i, तो देखो भाई y इनवर्स तो ये है, और 2i का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, उसके लीडिंग डायगोनल्स 2 2 2 हो गए, तो इसके लीडिंग डायगोनल्स में से 2 2 2 माइनस कर दो, तो क्या बन रहा है 4 - 2 2 2 - 2 0 एंड 3 - 2 1। तो z कुछ इस पैटर्न के बन के आ रही है, ठीक है। तो z आ गई डायगोनल ऑफ 2 0 1। अब z स्क्वायर क्या होगा, इनके एलिमेंट्स का स्क्वायर, देन इस टाइप से और उनका सम कर रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ z प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अप टू z की पावर 10। बताओ क्या बनेगा भाई, 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब अप टू 2 की पावर 10। इसके साथ क्या हो रहा है, सब जगह 0 0 है, तो 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0, सब जगह 0 आना है। और 1 के साथ क्या आएगा भाई, 1 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। अब बोल रहा है इसकी ट्रेस फाइंड करनी है हमको इसकी, तो ट्रेस ऑफ दिस z प्लस जेड स्क्वायर अप टू z की पावर 10 कितना होगा, इनका सम।
2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब, ये जीपी बन रही है 2 में, तो इसका सम कितना होगा? चलो एक बार इसको लिख ही लेते हैं हम, 2 + 2 स्क्वायर + 2 का क्यूब अप टू 2 की पावर 10, ट्रेस में तीनों का सम कर दो, +0 + 1 1 1, 10 टाइम्स है तो ये 10। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? a r2 की पावर n -1 r -1 + 10, ये हो गया 2 की पावर 10 माइनस, ये तो 1 हो गया नीचे, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 11 -2 + 10, क्या बन रहा है यहाँ से? 2 की पावर, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ भाई, यहाँ देखो आप क्या बन रहा है, ये ट्रेस ऑफ z + z² + z³ अप टू z की पावर 10 बन रहा है 2 × 2 की पावर 10 -1 अपॉन 2 - 1 + 0 + 10। ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 11 -2, नीचे 1 हो गया, + 10 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 11 + 8। कंपैरिजन करें किससे? 2 की पावर a + b से, तो क्या होगा? a की वैल्यू 11 एंड b की वैल्यू 8, देन a + b की वैल्यू कितनी आ रही है? 11 + 8 19। तो देखिए भाई, ये प्योरली एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने से बहुत बड़ा लग रहा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपको अगर डायगनल मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, दो डायगनल मैट्रिक्स का सम कैसे करते हैं, दो डायगनल मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दो डायगनल मैट्रिसेस का सम कैसे करते हैं, अगर वो आपको स्पीडली पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये आपके लिए बहुत हलवा टाइप क्वेश्चन हो गया भाई। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है।